हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में पॉलिनेशन, जिसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन। तो स्टार्ट करते हैं। द्विनिषेचन आप समझ लेंगे पहले कि निषेचन क्या होती है। एक प्रक्रिया जिसमें हमने अभी देखा कि कोई भी मेल गैमीट वो किस प्रकार से फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, उसे हमने क्या नाम दिया था? पॉलिनेशन नाम दिया। पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ था भाई? पॉलिनेशन परागण। परागण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें परागकण जो था वो मेल गैमीट यानी परागकण ये कहाँ पे गया था भाई? फीमेल गैमीट के पास गया था। अब यहाँ पे ये समझना है कि अभी तो ये सिर्फ गया था, लेकिन निषेचन में हम ये देखेंगे कि ये आपस में फ्यूज कैसे करते हैं। यानी निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। अभी बात समझ लेंगे कि बोर्ड की अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। निषेचन और परागण में अंतर क्या होते हैं आप दोनों चीज जान लेंगे। तो पहला अंतर क्या हम समझ लेते हैं पहले भाई कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, और निषेचन में क्या होता है? यहाँ पे दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरी बात है, परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या बात हो सकती है भाई? परागण जो होता है एक बाह्य प्रक्रिया होती है और निषेचन क्या होती है? एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। तो डिफरेंशिएशन था किसमें? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में। देखिए, आप डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले आप अगर ये बातें नहीं जानते तो आप जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो बीजांड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मेल गैमीट्स क्या होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस जो प्रक्रिया थी, जो समझाया आपको पिछले वीडियो में, उस वक्त देख लेंगे। तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, पहली बात है आप ये जान लेंगे कि जो मेल गैमीट होता है इसी को हम जनरली तो नाम देते हुए क्या? पॉलन ग्रेन नाम दिया जाता है। लेकिन आप एक बात जान लेंगे, पॉलन ग्रेन यानी जो पराग कण होता है ये जनरली मेल गैमीट नहीं होता। पॉलन ग्रेन जो होता है हमने बताया है कि ये इसमें कुछ चेंजिंग आती है। जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो इसमें कुछ चेंजिंग आती है, और इस चेंजिंग में से देखेंगे क्या कि मान लीजिए सेल थी एक, इस सेल में एक बाहर से कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एग्जाइम कहते हैं, और एक अंदर कवरिंग उसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। तो ये कुछ कवरिंग हो जाती है पॉलन ग्रेन के ऊपर, तब जाकर के क्या बन जाता है? मेल गैमीट बनता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली, इस पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में आप जब देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से मिलता है कि इसमें एक सेल के अंदर एक दूसरी सेल जो होती है वो भी इसमें तैरती हुई नजर आती है। एक तो ये सेल होती है बड़ी वाली, और इसके अंदर एक सेल और भी तैरती हुई नजर आती है। तो जो ये सेल होती है इसके अंदर जर्मिनेटिव सेल, ठीक है ना? जर्मिनेटिव सेल मतलब कि जो जनन कोशिका होती है उसको हम कहते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं भाई? जनन कोशिका। तो देखिए, और ये जो सेल बची हुई क्या होती है भाई? ये होती है वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका। तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि क्या ये कह रहा है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पॉलन मेल गैमीट होता है ये कब बनता है भाई? कि पॉलन ग्रेन में कुछ चेंजिंग आती है तभी बनता है। और ये देखेंगे आप 60% केस में हम जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 60% ऐसे होते हैं कि जो मेल गैमीट तब बनाते हैं जब वो परागण के लिए या वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तब बनाते हैं। जैसे ये जब पहुंच जाएगा किसके पास? वर्तिकाग्र। मान लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो जब इसके पास ये पहुंच जाएगा तब ये मेल गैमीट रिलीज करेगा। अभी ये मेल गैमीट नहीं बना है, ठीक है ना? अभी ये क्या है? ये सिर्फ पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है? दो प्रकार की सेल हम देख रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जर्मिनेटिव सेल, ठीक है ना? और 40% केस में ऐसा होता है कि ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही जब पॉलन ग्रेन रहता है तभी ये सेल डिवाइड कर जाती है और ये दो स्ट्रक्चर बना लेती है। मतलब मान लीजिए ये एक सेल दो सेल माने जर्मिनेटिव जो सेल थी वो क्या कर ली? दो मेल गैमीट को फॉर्म कर जाती है। किसके अंदर? इसी के अंदर, यानी जब वो परागण के लिए नहीं गया होता तभी बन जाती है। ये कब की बात है भाई? 40% केस में ऐसा होता है। और एक इसके पास पहले से इसका क्या होता है? वेजिटेटिव कोशिका होती है। यानी आपको यहाँ पे ये समझना था
कि मेल गैमेट जो होते हैं वो 40% केस में परागण के पहले बन जाते हैं और 60% केस में परागण होने के बाद बनते हैं। यानी आपको यहाँ पे समझना है कि अब ये जो मेल गैमेट है, जो बना हुआ मेल गैमेट है यहाँ से, ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, वर्तिकाग्र से होते हुए इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी रिवाइंड कर लेते हैं एक बार। ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार के देखे होंगे कि यहाँ पे 2 सेल होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं भाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना। पोलर न्यूक्लियाई मतलब एक सेल तो एक ही है लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 सेल स्टेज पाई जाती है, इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं भाई, एंटीपोडल सेल। ठीक। देखिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर हमने क्या देखा कि 2 सेल सिनर्जिड सेल जो कि पाई जाती हैं, और ये जो एक सेल देख रहे हैं आप यहाँ पे है, इसी को हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एग सेल। और यही फीमेल गैमीट होता है जो कि एग के नाम से जानी जाती है। तो हमने क्या देखा कि एक ओव्यूल के अंदर, एक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक ओव्यूल के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, कितनी सेल पाई जाती है। तो कितनी सेल पाई जाती है भाई, 3 6 एक 7 सेल होती हैं। ठीक है ना। 7 सेल होते हैं। और अगर न्यूक्लियस की आप बात करेंगे तो न्यूक्लियस 8 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 होते हैं, 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये बात क्लियर कर लेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 7 सेल स्टेज होती है ओव्यूल के अंदर और 8 न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मेल गैमीट है यानी वो किस प्रकार से फीमेल यानी जो हमारा ओव्यूल है इसके अंदर पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे कि अगर हम बात करें किसी ओव्यूल की, तो इस ओव्यूल में आप देखेंगे चारों तरफ से यहाँ पे कवरिंग भी आपको देखने के लिए मिलती थी। जब हम देख पढ़े होंगे तब, हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमने इसे नाम क्या दिया था भाई, इंटेगुमेंट इसका नाम था। ठीक है ना। और जिस इंच पे देखेंगे पूरा ये कवर नहीं करता ओव्यूल को, जिस इंच पे खुलता है इसे हम क्या कहते थे, माइक्रोपाइल। ये इंड का नाम है जहां से खुलता है। और इसके अंदर क्या होती है भाई, वही सेल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे 2 सिनर्जी सेल होती हैं। ठीक है ना। 2 सिनर्जी सेल हो गई, एक फीमेल गैमीट यानी एग हो गया, और यहाँ पे पोलर या हम कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक। पोलर न्यूक्लियाई या हम इसे सेंट्रल सेल भी कहते हैं, अगर हिंदी बात करें तो सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 सेल स्टेज में मिलेगी एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं भाई, प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है ना। देखो अब यहीं से आपको बात स्टार्ट करनी है। हमने भी फीमेल गैमीट मेल गैमीट जब बनाया जिसमें हमने देखा कि मेल गैमीट जो हमारा यहाँ जब पहुंचता है तो 40% केस में तो मेल गैमीट रिलीज कर देता है, लेकिन 60% में ये मेल गैमीट यहाँ से रिलीज नहीं करता। यानी थोड़ा सा मुंह पर बनाएंगे क्योंकि फ्लावर यहीं पर बनाएंगे तो क्लियर नहीं पाएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से फीमेल गैमीट हमारा क्योंकि रखा जाएगा फ्लावर में, उसमें सॉरी पूरा ये तो ओव्यूल है। अभी जब स्टिग्मा मान लीजिए यहाँ पे स्टिग्मा में ये आके के रखा गया, तो यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा, ये यहाँ से ये धीरे धीरे एक नलिका बनाएगा, ट्यूब बनाने लगता है। ट्यूब कैसे बनेगा वो इसको देखो। हमने भी देखा कि 2 प्रकार की हमें सेल मिली थी। एक कौन सी सेल थी भाई, एक जर्मिनेटिव सेल थी और एक ऐसी थी वेजिटेटिव सेल थी। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है यानी कायिक कोशिका जो थी इसमें फीमेल पॉलन ग्रेन में, ये इसका काम ये होता है कि इस पॉलन ग्रेन में इसको एक पॉलन ट्यूब बनाने के लिए जो बनेगी नलिका उसे क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बनाने के लिए जो कुछ भी क्रियाकलाप होगा उसका वो वेजिटेटिव सेल के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा जर्मिनेटिव सेल है ये मान लीजिए अभी फीमेल अगर मेल गैमेट बन गया पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना तो यहीं से आकर के वो डिवाइड कर जाती है। और होता क्या है,
अब ये जब यहाँ से अंदर चलेगी तो यहाँ से जब अंदर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर इंड से ये एंट्री करेगी और सिनर्जिस्ट सेल से होते हुए ये कहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे पहुंचेगी पहले एग सेल के पास। कैसे कुछ को देखिए, जैसे दो मेल गैमीट थे, ठीक है ना, दो मेल गैमीट जो है उसमें से एक मेल गैमीट एग सेल के पास जाएगा। किसके पास गया, एग के पास, यानी यन के पास। ठीक, अब इस वाले के जब पास गया, इस वाले के पास एक मेल गैमीट गया। हमने क्या कहा था कि दो मेल गैमीट बनेंगे, आप ध्यान देंगे पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमीट बनते हैं जिसमें से एक मेल गैमीट एग सेल के पास जाएगा और एक मेल गैमीट जो होगा वो कहां पे आएगा, सेंट्रल सेल के पास। और जो सेंट्रल सेल के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे PEEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। कौन बनाया भाई, सेंट्रल सेल जो थी उसमें जब फ्यूजन हुआ तो ये PEN का निर्माण कर लेगी। बाकी जो एग सेल के पास गया हुआ है, इस एग सेल में क्या हो रहा है कि ये एग सेल जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो इसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं भाई, सिनगैमी, या उसी फर्टिलाइजेशन की संयुग्मन भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ से जब बनेगा तो क्या बन गया भाई, n प्लस n, हमने भी देखा था n गैमीट है तो n आएगा और ये गैमीट है तो n, यानी क्या बन गया भाई, 2n बन गया। यानी जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन था वो कहाँ बना रहा है भाई, यहाँ से ये हो गया, यानी ट्रू फ्यूजन यहाँ हो गया। और हमने क्या देखा कि यहाँ से जब अंदर आया तो इसके पास पहले से दो न्यूक्लियस थे। कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस इसका है और एक न्यूक्लियस इसका है। यहाँ दो न्यूक्लियस थे और एक किसका आ गया भाई, एक मेल गैमीट का आ गया, यानी कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है ना। अब देखो यही पे आपको समझना ये है कि जब 3 न्यूक्लियस बन गए तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राईफ्यूजन, यानी त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि दो न्यूक्लियस पहले से सेंट्रल सेल के पास थे और एक मेल गैमीट वाला आ गया, इसलिए 3n बन गए, यानी ट्रिप्लॉइड कंडीशन में हमारे जो गुणसूत्र हो गए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। और द्विनिषेचन क्यों कहते हैं भाई, द्विनिषेचन इसलिए कहा जाता है कि पहला निषेचन तो यहाँ एग सेल के पास होता है और दूसरा निषेचन तो पोलर न्यूक्लियस के पास होगा। तो जब दो बार निषेचन होगा तो उसे द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी एक बार पूरा हम समराइज करते हैं सिंपल भाषा में। द्विनिषेचन मतलब ये होता है कि एक बार किसी भी प्लांट के अंदर या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक मेल गैमीट का एग सेल के साथ फ्यूज होना और दूसरी बार अगले मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होना, यानी दो बार निषेचन होना क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। और सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस का तथा मेल गैमीट के एक न्यूक्लियस के मिलने के बाद जो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में न्यूक्लियस बनते हैं उसी को हम त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये बोर्ड का पॉइंट आप देखेंगे आप तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से इसको समझ लेंगे।